एक मध्यम वर्गीय घर जहां बहू के कदम पड़ते ही उम्मीदें भी दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं। ये घर था मोहन लाल जी का और आज इस घर में आई थी नई बहू अनु। बहू, घर छोटा है पर रिवाज बड़े हैं। हाँ माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। शादी के बाद पहली बार अनु अकेले बाजार निकली। रास्ते में एक खुशबू ने उसके कदम रोक लिए। बस 2 प्लेट मोमोज शादी से पहले रोज खाती थी। बहन जी, गरम गरम मोमोज। मोमोज सिर्फ खाने की चीज नहीं थे, वो अनु की छोटी सी खुशी थी। लेकिन हर खुशी सबको समझ आए ऐसा जरूरी तो नहीं। फिर बाहर का खाना घर का खाना जहर लगता है क्या? नहीं माँ जी, 10। माँ, कभी कभी खाने में क्या जाता है। हर बहू मुस्कुराती है पर हर बहुत खुश नहीं होती। अनुचित पर बैठी अपने मायके को याद कर रही थी। माँ, यहाँ कोई नहीं समझता। मैं हूँ ना। दिन बीतते गए, मोमोज बढ़ते गए और ताने भी। जिस बहू को मोमोज से फुर्सत नहीं वो घर क्या संभालेगी। माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ। हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ हंसी अचानक खामोशी बन जाती है। इन्हें पेट में गंभीर इन्फेक्शन है, बाहर का खाना बिल्कुल बंद। डॉक्टर, मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी ना? मैंने कभी पूछा ही नहीं कि तू इतना बाहर क्यों खाती है। आज से तू मेरी बेटी है और तेरी हर पसंद मेरी जिम्मेदारी। माँ जी, मायके में पापा मुझे मोमोज खिलाते थे, अब वो नहीं रहे। कभी कभी खाने की आदत के पीछे दर्द छुपा होता है। अनु ने तय किया कि वो सिर्फ मोमोज खाने वाली बहू नहीं बल्कि कुछ करने वाली बहू बनेगी। राहुल, मैं हेल्दी मोमोज का छोटा सा काम शुरू करना चाहती हूँ। मेरी पत्नी सब कर सकती है। घर की रसोई अब सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं थी, वो सपनों की फैक्ट्री बन गई। मेरी बहू आज लोगों को रोजगार दे रही है। हर बहू की कोई ना कोई कमजोरी होती है, लेकिन अगर उसे प्यार मिले तो वही कमजोरी ताकत बन जाती है। मोमोज मेरी आदत नहीं थे, वो मेरी यादें थी। किसी की आदत पर नहीं, उसके दर्द पर ध्यान दो, क्योंकि समझ रिश्तों को बचा लेती है।